15वीं लोकसभा के अंतिम दिन पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वह भाव क्या है? वह भाव यह है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं हैं। हम विरोध विचारधारा के आधार पर करते हैं, हम विरोध नीतियों के आधार पर करते हैं, हम विरोध कार्यक्रमों के आधार पर करते हैं। अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग नीतियां हैं, सरकार बनाती है, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। यह है भारतीय लोकतंत्र का मूल भाव। लेकिन आज चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी पार्टी हो, सपा पार्टी हो, जब भी उनके नेता खड़े होकर ऐसा सरकार की आलोचना करते हैं, नीति के आधार पर, विचार के आधार पर, उनको बोलने नहीं दिया जाता। मैं दोबारा याद करना चाहूंगा कि इस हाउस से क्या अपेक्षा है, स्पीकर से क्या अपेक्षा है। जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस, ही रिप्रेजेंट्स द डिग्निटी ऑफ द हाउस, द फ्रीडम ऑफ द हाउस, एंड बिकॉज द हाउस रिप्रेजेंट्स द नेशन इन अ पर्टिकुलर वे, द स्पीकर बिकम्स द सिंबल ऑफ द नेशंस फ्रीडम एंड लिबर्टी। आज बोलने की अभिव्यक्ति कहाँ है इसे? हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि आज हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि किस दबाव पर भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसा ट्रेड डील किया जिससे हमारे किसानों को क्षति हुई, चोट पहुंची। ऐसा क्या दबाव बनाया गया? क्या एक विशेष उद्योगपति का नाम आया एक इन्वेस्टिगेशन पे? क्या ये दबाव था? क्या ये दबाव था कि एक विशेष मंत्री का नाम आया एक दूसरे इन्वेस्टिगेशन पे? क्या यही दबाव था? क्या था दबाव? और सवाल पूछने का ये तो उनका अधिकार है। और कहीं ना कहीं सर, आज जिस राजनीतिक माहौल में हम हैं, आज जिस राजनीतिक माहौल में हैं, हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व को सवाल सुनने की आदत चली गई। सवाल पसंद नहीं करते, बस अपनी राय रखते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। लेकिन हम क्या पूछना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, वो हमारे बातों का कोई तवज्जो नहीं, या हमारे सदन के अंदर हमें वो अधिकार नहीं मिलता। अब हाल ही में ही कल आप उदाहरण ले लीजिए कि किस प्रकार से ये हाउस चल रहा है। कल हमने बार बार ये मांग की कि अभी मिडिल ईस्ट में एक वॉर आया है, एक पड़ोसी देश, एक मिडिल ईस्ट में जंग हो रहा है, एक पड़ोसी देश ये ऐलान करता है कि हमने अनुमति दी भारत को कि 30 दिन के लिए आप इन देशों से आप तेल आप निर्यात कर सकते हो। कितनी शर्मनाक बात है। कहां गई हमारी गरिमा? कहां गए वो विश्व गुरु? कहां गए वो 56 इंच का सीना का विदेश नीति? आज भारत जिसकी हमने विदेश नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर, नॉन अलाइनमेंट पर, we send the largest peacekeeping force to the United Nations. We are the peace police force. और आज एक विदेश देश हमको अनुमति देता है कि हम किससे तेल ले, किससे ना ले, और देश का मुखिया चुप और सदन पे कोई चर्चा नहीं। बार बार ऐसा क्यों होता है सर? और ये अफसोस की बात है कि सर, अब बात सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की नहीं, महिलाओं तक ये बात आ गई है। आज महिलाओं सांसदों के उद्देश्यों पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आज अध्यक्ष महोदय जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया, ओम बिरला जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब प्रधानमंत्री के समय आया था कि वो अपनी बात रखें, Honorable Speaker at that point of time, Om Birla, advised Prime Minister Narendra Modi not to come to the House for the motion of thanks reply, claiming credible information that certain women MPs intend to surround the Prime Minister's chair and create an unexpected situation. Shameful, sir. Shameful, sir. Shame, shame, shame. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. ये the 2026 incident
The 2026 incident is legally distinct because the Speaker preemptively advised the Prime Minister not to attend at all. That is a complete breach of the neutrality charge. ये किस आधार पर महिला सांसदों पर इस प्रकार का आरोप? और बहुत दुख की बात मैं कहता हूं सर, ये पहली बार नहीं है। इस सदन में बार बार जब एक महिला सांसद बुलंद होकर अपनी आवाज रखती है तो बार बार की वो सांसद एक महिला है ऐसी टिप्पणी सदन के पक्ष से आती है, सदन के इस पीठ से आती है। यहां पर हर सदस्य हर सांसद है, वो चाहे पुरुष हो या चाहे वो महिला हो। लेकिन जब भी एक महिला सांसद यहां पे खड़े होकर सत्ता पक्ष को चैलेंज करती है तो वो एक महिला है, उसको बार बार उसको याद दिलाता ये यहाँ का ये परंपरा बन चुका है इस हाउस में। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसा पहले भी था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। मैं उल्लेख करना चाहूंगा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। जून 2004 में एक ऐसा ही व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री उस समय के स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना बात रख नहीं पाए क्योंकि भाजपा वहां पे विरोध जता रहा था, लेकिन तभी भी वो सदन के अंदर उपस्थित थे, सदन से गायब नहीं हुए। सदन के अंदर वो उपस्थित थे, ये रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन उस समय के देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में उपस्थित थे। तो बार बार द ऑपोजिशन हैज पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ वेरी पैटर्नलिस्टिक टोन, एक बहुत नकारात्मक एक आवाज, एक नकारात्मक, आप किस प्रकार से उसको बोले, एक नकारात्मक तरीके से महिलाओं सांसदों को इस सदन के अंदर बोला जाता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। तो इसीलिए सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैंने अपनी बात यहाँ पे रखी, आपने हमें इसकी अनुमति दी। इसके पश्चात भी कि हमने आर्टिकल 96 का ये हमने उल्लेख किया कि जब स्पीकर का रिमूवल का मोशन होता है तो वो प्रिसाइड नहीं कर पाता, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से कौन से व्यक्ति चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हो रहा है, आज तक हमें हाउस में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात हमने ये कही कि बार बार फरवरी 26